आज का 8वां दिन है, 7 दिन आप लोगों को भी हो गए हैं। आखिर सुखदेव मुनि परीक्षित को क्या समझाना चाहते हैं? आई समझ में? भाई कोई तो उद्देश्य होगा। सुखदेव मुनि कुछ तो समझा रहे होंगे परीक्षित को। यही है कि हमारा ध्यान उतनी गहराई तक नहीं जाता। देखिए सुखदेव मुनि परीक्षित को क्या समझाना चाहते हैं कि परीक्षित, इस संसार में मुक्ति का साधन केवल और केवल भगवान नाम है। क्या नाम है? भगवान नाम। यानी कि परमात्मा की शरण हो जाने से, परमात्मा का अनंत चिंत भाव से नाम लेने से, परमात्मा की शरणागति स्वीकार करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हम अपनी मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। यही कथा का मुख्य उद्देश्य है। पर यह उद्देश्य किन किन लोगों ने प्राप्त किया, तो उन तमाम पात्रों की कथा परीक्षित को सुनाई गई कि देख भगवान नाम का सहारा ध्रुव ने लिया, देख भगवान नाम का सहारा प्रहलाद ने लिया, देख भगवान नाम का सहारा बाली ने लिया, देख बलि ने लिया, विरोचन ने लिया, मनु महाराज ने लिया, प्रताप भानु ने लिया, उत्तानपाद ने लिया, प्रियव्रत ने लिया, और भगवान शरणागति गजेंद्र ने ली, भगवत शरणागति अजामल ने ली, भगवत शरणागति शबरी ने ली। इस तमाम पात्रों की कथा सुनाई गई ताकि जिसे 7 दिन तक सिवाय भगवान के नाम के अलावा ध्यान भटक करके न जाए। 7 दिन कथा सुनाने का केवल ये चाहते तो ये बात 2 मिनट में कह के निकल जाते कि भाई परीक्षित आप ऐसा करो कि बस समाधि लगाकर केवल भगवान नाम का सुमिरन करो, तुम्हारी गति निश्चित है। और उसमें कोई दो राय नहीं, हो जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं। पर 7 दिन पड़े हैं और 7 दिन में परमात्मा की माया इतनी प्रबल है कि कहीं ना कहीं तो ध्यान भटक ही जाता, और ध्यान ना भटके इसलिए 7 दिन तक केवल उनको भगवान की कथा ही सुनाई गई, भगवान की कृपा के बारे में ही बताया गया, ताकि अंतःकरण में भगवान नाम भी चलता रहे और भगवान की कथा भी सुनते रहे। इसलिए ध्यान ना भटके, इसलिए 7 दिन तक कथा सुनाई गई। एक बात और, परीक्षित जी महाराज जब कथा सुनने के लिए बैठे थे, परीक्षित जी महाराज कथा सुनने के लिए जब बैठे थे तो परीक्षित कौन थे? एक राजा थे, एक चक्रवर्ती सम्राट थे, जिनके पास धरती का तमाम वैभव था कि नहीं था? पर वो अपना सब कुछ छोड़ करके, उस सम्राट पने के पद को छोड़ करके, तमाम राजपाट से ममता छोड़ करके कथा में बैठे थे, और हम सब ममता लेकर के कथा में बैठते हैं। फिर भी भगवान नाम की महिमा देखो कि हम ममता को लेकर के भी अगर कथा सुनते हैं, फिर भी कथा का असर होता है, भले कम होता है पर होता है, और इसका पुण्य हमें कहीं ना कहीं जाके मिलता है। इसलिए कहते हैं कथा ध्यान से सुनना चाहिए, भगवान नाम का सहारा भी लेना चाहिए, भगवान नाम का सहारा भी लेना चाहिए, और भगवान नाम से हमारा ध्यान न हटे इसके लिए यथासंभव प्रयास भी करना चाहिए, और नित्य भगवान के मंदिर भी जाना चाहिए। पर लोग बड़े होशियार हैं साहब, मंदिर में जाकर भी लोग पुजारी को दिखाते हैं, ओ महाराज जाला जम रहा है, दिखाते हैं। अब गए किस लिए थे? किस लिए गए थे और कर क्या रहे हो? तो कथा को ध्यान से सुनना है। ये सब फॉर्मेलिटी है,
हकीकत बात तो कि वो राजा हुए न, उसके वो पुत्र हुए न, उसके वो पुत्र हुए न, वो ऐसा उपज्ञान हुए, ये सब एक फॉर्मेलिटी है, पर उद्देश्य क्या है? भगवान नाम का सहारा लेना। भगवान नाम का सहारा लेने के लिए क्या करना पड़ता है? रोज जो आपको मंत्र प्रिय हो, जरूरी नहीं है, आजकल तो लोग लालच में आकर के अगर किसी महाराज ने कह दिया कि शिव वो चढ़ाने से या ऐसा चढ़ाने से या वैसा चढ़ाने से सब हो जाता है, तो महाराज ने कह दिया कि भाई ऐसा ऐसा होता है, यद्यपि शिव की पूजा करने से बड़ा फल मिलता है, जल का लोटा चढ़ाने से भी फल मिलता है, पर किसी के कहने से भले ही लालच से गए, पर गए तो सही, जाना तो सीख गए। तो जो आपको मंत्र प्रिय हो, चाहे आप ओम नमः शिवाय कहें, चाहे आप श्री राम जी जय राम कहें, राम नारायण जय श्री राम। और कोई आया? अच्छा, बटकोटड़ी से भी भगत पधारे हैं, आप सबका सब परिवार स्वागत है। तो राम नाम अनंत चिंत भाव से जो परमात्मा का सुमिरन करता है, तो उसमें एक सावधानी दी गई है। क्या दी गई है? सावधानी। परमात्मा शबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान देते हैं तो क्या कहते हैं? मैं अपने प्रसंग से भटक नहीं रहा हूं, आऊंगा प्रसंग पे ही, पर ये बात उठ गई कि ये 7 दिन 5 दिन तो उस विषय पर बात कर रहा हूं। हाँ। प्रथम भगति सन तन कर संगा, प्रथम भगति सन तन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग, दूसरी रति मम गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति करई, कपट मंत्र जाप मम विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश, छठ शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, सात वसम मोहि मय जग देखा, आठ वजथाला लाभ संतोषा, नवम सरल सव सन चलहीना, नवम सरल सब सली छलहीना, मम बनो सहिय हर सन दीना, मम भरो सहिय हर सन दीना। बाकी बिहारी लाल की जय हो। नवदा भक्ति को ध्यान से समझना। क्या कहा परमात्मा राम ने कि अगर मुझे पाना हो, किसे पाना हो? मुझे पाना हो तो 9 प्रकार की भक्ति है। कितने प्रकार की? पहली भक्ति है प्रथम भक्ति संतन कर संगा। किसका संग करो? संतों का संग करो या सत्संग करो। पर एक बात है, इसमें कोई सावधानी नहीं दी गई है।
इसमें कोई सावधानी नहीं दी गई आप सत्संग करें या संतों का संग करें, इसमें कोई सावधानी तुलसीदास जी ने नहीं दी। दूसरी भक्ति है, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, इसमें भी कोई सावधानी नहीं दी है। प्रथम भक्ति संतों का संग करो, दूसरी भक्ति मेरी कथा के प्रसंगों को विश्वास मान करके प्रेम से श्रवण करें, ये दूसरी भक्ति है। यानी कि सत्संग करना पहली भक्ति, भगवान की कथा बड़े प्रेम से सुनना दूसरी भक्ति। इनमें कोई सावधानी नहीं। पर तीसरी भक्ति के बारे में कहा, तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, तीसरे गुरु के चरणों की सेवा करो पर मान रहित होकर के। अभिमान नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि यार मैं तो करोड़पति हूं, महाराज के यहां जाके झाड़ू लगाऊंगा क्या। भाई महात्मा के आश्रम में आए तो गुरु है, तो गुरु तो कह भी दे कि भाई झाड़ू लगा देना थोड़ा। अब तुम अपने घर में भली मील चलाते हो, वहां कहते यार महाराज ने आते अमान मान रहित होकर के गुरु चरणों की सेवा करना। नहीं तो फिर दो चेले थे, कलयुगी थे, दो चेले। गुरुदेव का शरीर थोड़ा भारी था और इतना भारी था कि वो ज्यादा चल फिर नहीं सकते थे, तो वो अधिकांश तगत पर बैठे रहते और तगत पर ही बैठ करके सेवा करते। ठाकुर जी सालक राम जी की सेवा करते। अब एक दिन सालक राम जी को खूब प्रेम से तगत पर बैठकर सिंहासन पर सालक राम जी को उनको उतारा, तरबाने में बढ़िया राम मंत्र को लिखा, फिर तुलसी छोड़ी, स्नान इत्यादि करवाया, चंदन का टीका वगैरह किया। पूरा श्रृंगार करने के बाद अब तुलसी चढ़ानी थी और तुलसी चढ़ाने के लिए जब नहीं थी तो उन्होंने अपने दोनों शिष्यों को बुलाया, कहा बेटा इधर आओ। बोले हाँ। बोले थोड़ा बगीचे से जाकर के तुलसी दल ले आओ, तुलसी चढ़ानी है। अब दोनों महाआलसी, बगीचे में जाए कौन। तो एक ने बहाना बनाया, गुरुदेव ने कहा बेटा तुलसी दल ले आओ, थोड़ी सी कम आवाज, बेटा तुलसी दल ले आओ। तो वो कह रहा गुरुदेव तुलसी दल ये कैसा होता है। बोले तुम्हें तुलसी का पत्ता नहीं पता। भाई तुलसी का पत्ता, तुलसी जो तुलसी दल अपन ठाकुर जी से चढ़ाते। वो कह रहा गुरुदेव मेरी समझ में नहीं आ रहा, मतलब तुलसी दल पत्ता कैसा होता है, मैं जानता नहीं, पता नहीं कौन सा तोड़ लाऊंगा। अब दूसरे ने विचार किया कि इसने तो बहाना कर लिया, अब मैं कैसे बहाना करूं। तो गुरुदेव उस दूसरे से कहे उससे पहले ही वो बीच में बोल उठा, तुझे तुलसी दल पता नहीं। बोले अरे वही तो है जो तो बड़े बड़े पत्ते होते हैं, केल के पत्ते जितने बड़े बड़े पत्ते होते हैं, वही तो है तुलसी दल। गुरुदेव ने कहा बेटा इसका मतलब तुम्हें भी नहीं पता। बोले वही तो होता है जिसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं। बोले बेटा उसके बड़े बड़े पत्ते नहीं, छोटे छोटे पत्ते होते हैं, उसे तुलसी दल कहते। ओहो गुरुदेव फिर तो क्षमा करना, फिर तो मुझे भी नहीं पता कि तुलसी दल। गुरुदेव ने कहा तुम दोनों को नहीं पता। बोले नहीं पता। बोले बेटा चेला कितना भी होशियार हो, गुरु गुरु ही होता है। बोले आप दोनों को तुलसी दल नहीं पता। बोले नहीं पता गुरुदेव क्षमा करना, क्योंकि आलसी जाना नहीं चाहते थे। गुरुदेव ने कहा कि हमें पता है तुलसी दल कैसा है, पर हम चल नहीं सकते, इसलिए तुम दोनों मिलकर के मेरा तगत उठाओ। अब दोनों चेलों ने कहा कि बुरे फंसे, इसे तो अच्छा तुलसी दल ही ले आते। अब बड़े रूखे मन से दोनों नहीं चाहते हुए भी गुरुदेव का तगत उठाया और तगत उठा करके बगीचे के पास होकर निकले। अब मेन द्वार पर ही तुलसी दल का पौधा था, पर वो चाह के भी ये नहीं कह पा रहे कि गुरुदेव तुलसी यही है। गुरुदेव ने पूरी बगीची घूमी तगत उठवा के। दोनों बड़े परेशान, बड़ी मुश्किल से इतना भारी शरीर तगत उठा के पूरा बगीचा घूमे। बगीचा घूमने के बाद मेन द्वार पर तुलसी के पास आए। गुरुदेव ने कहा रुको रुको, ये रही तुलसी। तुलसी दल लिया। बोले गुरुदेव ये तुलसी है। हाँ यही तुलसी है।
अब दोनों ने विचार किया कि इससे तो अच्छा हाँ अब गए, हालत खराब, तुलसी दल ही ले जाना ठीक था। अब गुरुदेव को कहा कि वापस मैंने अपना तुलसी दल ठाकुर जी को चढ़ा दिया, अब मेरा दोनों तगत उठा करके वहीं रख दो जहां से लाए थे। अब फिर तगत उठाया और फिर वही रखा। अब गुरुदेव ने पूछा, बेटा तुलसी दल याद रहेगा कि भूल जाओगे? बोले महाराज ऐसा तुलसी दल कौन भूलेगा। तो गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होकर के गुरु के चरणों की सेवा की जाती है। तो कलयुग के चेले बड़े खतरनाक होते हो साहब, ये तो गुरु, ये चेले नहीं गुरु ही मिलते हैं। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण करई। परमात्मा की चौथी भक्ति है कि मेरे नाम का गुणगान करो। चौथी भक्ति मम गुण गण करई, पर शर्त है कपट तजी गान। कपट को छोड़ करके परमात्मा के नाम का गुणगान करो। बस एक वो कपट ही तो नहीं छूटता, जहां अपने निजी स्वार्थ की बात आती है कि कपट आ ही जाता है। परमात्मा की छठी भक्ति, छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठ दम अपन कहते ना, दम दमन, छठ दम शील शीलवान, बिरति बहु कर्मा, नाना प्रकार के कर्म करते हुए भी अपने आप को शीलवान रखें और दम अपने इंद्रियों को काबू में रखें, दमन रखें। और निरत निरंतर सज्जन धर्मा, अपने सज्जनता के धर्म को कभी ना छोड़े। अब सज्जनता का धर्म समझते हो? सज्जन किसे कहते हैं? वैसे तो सभी सज्जन हैं, मरने के बाद पता चलता है कि वहां कपटी था, सज्जन है कि दुर्जन है। पर पत्रिका में भी लिखा जाता है फलाने सज्जन साहब। अब वो सज्जन है या दुर्जन है वो तो गांव वाले जानते हैं कि ये बड़ा सज्जन है कि दुर्जन है। पर सज्जन की परिभाषा आप समझिए, सज्जन किसे कहते हैं? कुएं, नदी, तालाब, नालियां, ये सज्जन नहीं है, ये सज्जन नहीं है। फिर सज्जन कौन है? सज्जन कहते हैं जो पूर्णता पाकर के भी खाली रहे, उसे कहते हैं सज्जन। जब बारिश होती है तो तमाम कुएं, नदी, नालाब, नालियां सब अपनी सीमा छोड़ देते हैं। अब कोई नदी तालाब से कहे कि भाई तुम हमेशा अपनी मर्यादा में रहते हो, इतना उफन क्यों रहे हो? तो वो कहता है पहली बार तो भरा हूं साल में, आज तो उफनूंगा, मेरा तो दिन है। ये अब लोग अपनी सीमा छोड़ देते हैं। परंतु तमाम नदी नालों का पानी बहे करके सागर के अंदर जाकर मिलता है, और वो सागर समूचे पृथ्वी पर जितनी नदियां तालाब है सबका पानी अंदर समावेश होने के बाद भी खाली ही रहता है। वो अपनी सीमा कभी नहीं छोड़ता। यानी कि पूर्णता पा करके भी जो अपने आप को खाली समझ ले उसे कहते हैं सज्जन। पर यहां तो काव्य के उंदरा ने सींधी ला दी। तो प्रधान साहब क्या मिली चूहे को? एक चिंदी ने उसने दुकान लगा ली कि कपड़े की दुकान है साहब, कि तेरी काट हे, रेशमी है, मखमल है, काटन है, कई